गूंज रही है देखो अब एक नई कहानी, उत्सव के रंगों में डूबी अपनी देववाणी। सुरों का संगम, खबरों का साथ, बदलाव की लहर अब हमारे हाथ। रेडियो देववाणी, हाँ रेडियो देववाणी। नमस्कार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का देव संस्कृति स्टूडेंट क्लब लेकर आया है विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए उत्सव संवाद 2026 विशेष। उत्सव जीवन में सहजता, समरसता, मधुरता, उत्साह, उमंग एवं उल्लास का संचार करता है। उत्सव हमारे जीवन में दो तरह से खुशियां भरता है, एक उसका श्रेय भाग है और दूसरा उसका प्रिय भाग है। उत्सव का महत्व गहरा है। हमारे ऋषियों ने उसमें हमारे जीवन दर्शन को अभिव्यक्त किया है। इसके पीछे जीवन की समझ एवं विकास के महत्वपूर्ण सूत्र समाहित हैं। यह उसका श्रेय भाग है और उत्सव से जो खुशियां प्राप्त होती हैं, उल्लास एवं उमंग का नूतन संचार होता है, वह उसका प्रिय भाग है। उत्सव से जीवन की दशा एवं दिशा दोनों सधते हैं। इस वाक्य की अवधारणा प्राप्त की गई है अखंड ज्योति पत्रिका नवंबर 2017 के अंक से, और यही उत्सव का गहरा महत्व झलकता है। बिल्कुल, गंगा की गोद और हिमालय की छाया में स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये प्यारा परिसर, जहां सुबह ठीक 8 बजे जब कुल ध्वजा मैदान में ऊंचा उठा तो हवा में सिर्फ ध्वजा की सरसराहट ही नहीं थी, वहां था गर्व और एक साथ खड़े होने की भावना। और उत्सव 2026 का औपचारिक नहीं बल्कि दिल से आगाज, जहां शपथ ग्रहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए परम आदरणीय चिन्मय भैया ने समस्त विश्वविद्यालय विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में प्रतिज्ञा दिलाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के 24वें वार्षिकोत्सव 2026 के पावन अवसर पर खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के हम सभी प्रतिभागीगण शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रतियोगिता के समस्त नियमों और मर्यादाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। इसी के साथ उत्सव 2026 हेतु हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय भैया के द्वारा विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 जो सारे गायत्री परिवार के लिए एक अद्भुत सौभाग्य को लेकर के आया है। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष हो रहे हैं, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हुए और पूज्य गुरुदेव की तप साधना को आरंभ हुए 100 वर्ष हुए। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रयत्नों के बाद मिल पाता है। तो इस वर्ष का जो उत्सव भी है वो न केवल उत्साह के भाव को लेकर के आया है बल्कि संकल्प जगाने की प्रेरणा को लेकर के भी आया है। उत्सव की श्रृंखला में शुरुआत हुई क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले से, जहां कुलाधिपति एकादश और विद्यार्थी एकादश आमने सामने थे और हर गेंद के साथ मैदान में उत्साह और रोमांच बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल, और खास बात यह रही कि खेल में केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि रणनीति और संयम भी साफ दिखाई दे रही थी। दर्शकों की तालियां पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद कबड्डी ने माहौल को और ऊर्जावान बना दिया। संघमित्रा छात्रावास मैदान में कबड्डी 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 की गूंज के साथ रोमांच अपने चरम पर था। सही कहा, हर पकड़, हर बचाव ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। कुछ क्षणों के लिए तो पूरा मैदान जैसे सांस रोके खड़ा था। और दोपहर में श्रीराम मैदान पर बालक खो खो प्रतियोगिता व वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। खिलाड़ियों की ऊर्जा और टीम भावना ने खेल को संतुलित और आकर्षक बना दिया। बात आई शाम की, जहां 100 और 200 मीटर की दौड़, जहां कुछ ही सेकंड में मेहनत और अनुशासन की असली परीक्षा हुई। मानो मैदान में रफ्तार और उत्साह दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। साथ साथ रेफरी भी दौड़ रहे थे और जजेस भी अपना निर्णय सुना रहे थे।
और जब दिन का समापन बैडमिंटन मुकाबलों से हुआ जहां सटीक खेल ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। यानी पूरे दिन खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि ऊर्जा, अनुशासन और सामूहिक उत्साह का उत्सव बनकर सामने आया। कल फिर सुबह मैदान सजेगा, नई चुनौतियां होंगी, नए चेहरे चमकेंगे। उत्सव 2026 यह सिर्फ आयोजन नहीं, यह हमारी ऊर्जा, हमारी भागीदारी और हमारी पहचान है। आप सुन रहे थे देववाणी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सहयोग से एवं प्रतिकुलपति महोदय जी के मार्गदर्शन में विशेष प्रस्तुति उत्सव संवाद 2026। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया है सजल जायसवाल और अक्षत श्रीवास्तव ने। रिकॉर्डिंग एवं संपादन किया कामना पटेल और पलक साहू ने। हमें दीजिए अनुमति, जल्द ही मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए देववाणी। हर दिल की जुबानी सुनते रहिए आप रेडियो